सरू के ऊपर आ गई है एक और मुश्किल और वो बहुत ही बड़ी इम्तिहान में पड़ने वाली है। एक तो माँ किडनैप थी और ऊपर से उसके ऊपर वेद से भी दूर जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि अनिका ने रजिस्ट्रार को भी बुलवा लिया है और वेद से कह रही है कि अब हम शादी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्विस्ट बहुत ही रोमांचक होने वाला है, वेद के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी भी होने वाला है और सरू भी अब देखते हैं क्या कदम उठाने वाली है। एक तरफ तो अनिका ने उसको बेहोश कर दिया है और वेद के पास चली गई है क्योंकि वेद की याददाश्त न आने का वो फ़ायदा उठा रही है और वो उससे शादी करना चाहती है। तो वो उसको बुला लेती है रजिस्ट्रार को और अब वो उससे कह रही है कि हम अब शादी करने वाले हैं। वेद बहुत ही परेशानी की नज़रों में देख रहा है और बहुत ही परेशान लग रहा है। वो सोच रहा है ये क्या, मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला था। उसके दिल से फिर भी आवाज़ आ रही है कि ये वो लड़की नहीं है जिससे उसकी शादी होनी थी। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। अब बहुत ही मुश्किल आने वाली है सरू के ऊपर और वेद भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़ने वाला है। उसकी खुशियाँ छीनने वाली हैं सरू की और अनिका अब बहुत ही खुश नज़र आने लगी है क्योंकि वो वेद को पाने वाली है और साइन होते ही उनकी शादी हो जाएगी। फिर उनके दरमियान कोई नहीं आने वाला है, सरू भी नहीं आ सकती, जो मर्ज़ी हो जाए फिर उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अनिका ने बहुत ही पावरफुल प्लान बनाया है, वो भी वेद के खिलाफ। लेकिन वेद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा है और वो उससे शादी करने वाले ख़यालात में बिल्कुल भी नहीं है। अनिका की ये खुशफ़हमी जल्द ही निकल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही निकल जाएगी उसकी ये खुशफ़हमी भी कि वेद उसका होगा क्योंकि सरू कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। लेकिन सरू से पहले तो वेद भी उसका होना नहीं चाहता क्योंकि वो सिर्फ़ सरू से प्यार करता है। याददाश्त ही तो गई है उसकी, बड़ा दिल थोड़ी ही ना उसका गायब हो गया है या निकाल लिया गया है क्योंकि सरू तो दिल में है। तो जो दिल में हो वो दिल से निकल नहीं सकती और जो बात दिल में रह जाए वो तो फिर मरते दम तक भी नहीं निकलती। तो सर उसके दिल में है और जो कभी भी नहीं निकल सकती है वो बस उसी से ही शादी करेगा और उसके साथ ही खुश रहता है, इसलिए उसका ही व्रत खुलवाया था। जी हाँ दोस्तों, आने वाला जो एपिसोड है बहुत ही रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप इसके लिए कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से। ज़्यादा मेहनत ना भी लगे फिर भी इसमें वक्त लगता है और आप देखें और इसे लाइक ना करें ये तो फिर गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, इसे बनाने का फ़ायदा यही है कि आप तक ये जो खबरें हैं, नई नई आने वाले ट्विस्ट हैं, रोमांचक बातें हैं, सीन है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इनके दरमियान क्या मुश्किलात आने वाली हैं, ये आप तक पहुँचाई जाएँ। तो इसका मकसद यही है। जी हाँ दोस्तों, आप तक पहुँचाई जा रही हैं ये बातें और आप इन्हें देख रहे हैं। आप देखते रहिए, एली प्रोमोस आपको पहुँचाई जाएँगी हर नई ट्विस्ट, हर एपिसोड के नए रोमांचक जो आने वाले मोड़ हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँगे। बस आप जुड़े रहें वीडियो के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करें और सरू और वेद की जोड़ी आपको कैसी लगती है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो एक तरफ उसकी माँ हो गई है किडनैप, अब उसने वहाँ पर पुलिस भेज दी थी, जहाँ तक कि अब उसकी माँ को सेफ कर लिया है पुलिस ने। लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं किए कर सकती है पुलिस भी क्योंकि वहाँ पर अभी भी खतरा है। पुलिस पहुँच तो जाती है लेकिन वहाँ पर और बहुत सी तैयारियाँ की हुई हैं वो भी किडनैपर ने। तो सरू एक तरफ तो उधर से परेशान है तो दूसरी तरफ वो मन्नत मांगने चली जाती है। वो कहती है कि मैं अब भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि अब हमारी मुश्किल दूर हो जाए, मैं और वेद एक हो जाएं, वेद की याददाश्त तो वापस आ जाए और मेरी माँ भी खुशी वापस आ जाए और ये सच सबके सामने हो क्योंकि उसने अनाउंस कर दिया था कि वो चंद्रकांत की बेटी नहीं है और वो ये भी ब्लैकमेल के तौर पर उसने कहा था क्योंकि उसने अपनी माँ की जान बचानी थी। तो सबसे ज़्यादा इससे बहुत ही ज़्यादा दिल दुख जाता है सबका जो इससे सच को बताती है सरू। तो उसके बाद वो फिर भी नहीं बताती सच किसी को, वो वही रखती है, वो कहती है कि मैं नहीं हूँ बेटी। और उसके बाद एक और मोड़ आ जाता है, वो फिर वेद की ज़िंदगी में दोबारा से आ जाती है उसके घर में, वो भी रूप बदल कर। लेकिन तारा ये भी देख लेती है और बहुत ही चालाक है तारा भी
क्योंकि वो सरू को वेद से दूर रखना चाहती है और ये करने में ही वो कामयाब हो सकती है। अगर उसने ये नहीं किया तो वो नाकाम हो जाएगी और वो फिर सरू और वेद को एक होने से नहीं रोक सकती। लेकिन वो रोक तो अभी भी नहीं पाएगी, क्योंकि उनके जो दिलों के रिश्ते हों उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वो एक ना एक दिन एक हो ही जाते हैं। ये तो कहानियाँ इतिहास में भी रची जा चुकी हैं कि दिलों के रिश्तों को कभी भी कोई नहीं तोड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा होने वाली है रोमांचक और इंटरेस्टेड, और बहुत ही ज़्यादा उसमें खतरनाक मोड़ आने वाले हैं। आप देखते रहें और सुनते रहें और वीडियोस अपनी टाइम पास करते रहें। जी हाँ दोस्तों, और आप हमें ये भी बताएं कि आप कुछ काम शाम भी करते हैं या नहीं, या सिर्फ बस टाइम पास ही कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो आप मुझसे अच्छे हैं, क्योंकि आप तो कमा कर घर वालों को दे रहे हैं, कम से कम उन पर बोझ तो नहीं बने हुए। ये जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को चाहिए कि आप खूब कमाएं, खूब कामयाब हो। यही तो उम्र होती है कमाने की, 20-22 साल, 25 साल, 18 साल। तो इसमें मेहनत जो कर ली हमने तो हम कामयाब हैं। अगर नहीं कर पाए तो फिर हम बाद में पछताएंगे और कुछ नहीं बचेगा। और अगर जिसके पास माल ना हो तो उसे दुनिया भी नहीं मानती, क्योंकि यहाँ पर पूछ है पैसे की, क्योंकि पैसे के बगैर कोई हमारी अहमियत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप काम भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि ये जो आप तक वीडियो पहुंचाई जा रही है ये भी एक बनाई गई है और इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। ऐसे ही तो नहीं है इतनी सारी वीडियोस यूट्यूब पर फेंकी जा रही हैं, उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है तो वैसी वीडियोस बनाते हैं, उनमें अपना टाइम लगाते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं, इससे भी अपना थोड़ा सा माइंड इस तरफ भी ला सकते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर आप चाहें मेहनत करें और हिम्मत ना हारें, बस मेहनत लगे रहें। जैसे सरू मेहनत करती है, वो कभी कौन सी मुश्किल में फंस जाती है, कभी अनिका उसे कौन सी मुश्किल में फंसा रही है, लेकिन वो बहादुरी और हिम्मत से काम लेती है और वो कभी भी नाकाम नहीं होती, वो कामयाब हो जाती है। वो आपके सामने ही है। अब वेद की याददाश्त जा रही है, वो उससे भी पीछे नहीं हट रही। जहाँ पर उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो खुद भी जल गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी हार नहीं मानी है। अब वो ये सच सबको बताने वाली है कि वो अब क्या करने वाली है। तो आप तक ये पहुंचाए जा रहे हैं रोमांचक ट्विस्ट। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कोई कमी है वो भी बताएं, तो अगली वीडियो में वो कमी भी आप तक पूरी करके ही भेजी जाएगी, ताकि आप सुकून से वीडियो की कमी दूर हुई हुई को देख लें और आपको कोई उसमें ना हो दिक्कत। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।